गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखेंगे रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होती है और कैसे क्यों इसको यूज करते हैं और कैसे इसको अप्लाई करेंगे अपने वेबसाइट में जो भी हम डिजाइन करेंगे या फिर जो भी एचटीएमएल पेज बना रहे हैं उसमें कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक ना। तो रिस्पॉन्सिव सबसे शुरू में मैंने बताया था आपको कि जब इंटरनेट इन्वॉल्व हुआ था अपने एरा में, तो उसमें क्या होता था कि शुरू में अपना जो पेज है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट को यहाँ से वहाँ भेजने में या फिर पब्लिश करने में, जो भी अपने रिसर्च डॉक्यूमेंट होते थे उनके लिए यूज होता था। पर जब जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता गया और सबके यूज में आने लगा, तो उसमें क्या हो गया, इंटरनेट जब सबके यूज में आने लगा और उसका विकास हुआ, तो जो वेबसाइट होती गई हमारी वो भी एडवांस होती गई। तो सबसे शुरू में क्या होता था कि जैसे मोबाइल के लिए कोई वेबसाइट बनानी है ना, तो उसके लिए पहले बड़ी बड़ी वेबसाइटें होती थी, मतलब हर कोई वेबसाइट अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो उसके लिए क्या करता था कि हर डिवाइस के लिए अलग अलग वेबसाइट बनाता था। जैसे अपन facebook.com ही देखते थे, है ना। तो फेसबुक ने अपनी जो मेन वेबसाइट है वो बनाई है, उसके अलावा उसने मोबाइल के लिए m.facebook.com आप खोलते हैं तो वो अलग डिफरेंट व्यू में वो खोलता है। ठीक है ना। जैसे ये मोबाइल वेबसाइट हो गई और ये आपकी नॉर्मल वेबसाइट हो गई। ऐसे ही गूगल भी अपना मोबाइल के लिए अलग बनाता है। तो क्या होता था कि उसमें वो HTML भी पूरा नया डिजाइन करते थे, मतलब पूरा सेपरेट कंटेंट ही यूज करते थे। उसमें सिर्फ उनका लोगो हो गया और जो ब्रांडिंग जो उनको यूज करना था वो बस हो सकता है वो शेयर करते हो एक ही जगह से, बाकी वो पूरा HTML CSS अलग अलग लिखते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब जो मार्केट में जब सबके पास वेबसाइट आ गई, तो अब हर चीज के लिए तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। ठीक ना। तो उसके लिए क्या हो गया, ये भी विकास हुआ कि एक साथ हम सभी डिवाइस, मतलब एक ही वेबसाइट बना दें जो कि हर वेब जो डिवाइस है अपनी, हर टाइप का जो स्क्रीन है, जैसे मोबाइल हो गया, टेबलेट हो गया या फिर डेस्कटॉप हो गए या फिर उससे भी बड़ी स्क्रीन हो गई, तो उसमें भी अपनी वेबसाइट सही से चल सके। एक और रीजन है कि पहले जो डिवाइस की स्क्रीन होती थी, मतलब इतने सारे मोबाइल अपने जो गैजेट्स थे पहले थे भी नहीं, है ना। मोबाइल भी किसी किसी के पास होता था और वो पर्टिकुलर एक शेप में आते थे कि उनका रिजोल्यूशन इतने बाई इतने का होगा, है ना। तो क्या होता था कि एक मोबाइल के लिए वेबसाइट बना दिए, एक डेस्कटॉप के लिए, और वो सब जगह वो चलता था। लेकिन अब क्या हो गया है, स्क्रीन की साइज भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो गई है। मींस आप अपने जो रिस्ट वॉच होती है, स्मार्ट वॉच, उतनी छोटी स्क्रीन से लेके आप बड़ी स्क्रीन प्रोजेक्टर हो गया, बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स, यहाँ भी प्रेजेंटेशन देते हैं लोग वेबसाइट्स का। तो अपनी जो स्क्रीन की साइज है ना वो अब डिफरेंट डिफरेंट हो गई है। तो अपने को हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट अच्छी दिखे, उसके लिए अपन रिस्पॉन्सिव डिजाइन का यूज करते हैं। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का यूज करने के लिए अपना क्या आता है फेज में, CSS में मीडिया क्वेरी का। तो इसमें क्या होता है कि अपनी जो स्क्रीन की विड्थ है, हाइट है, ठीक है ना, उसका ओरिएंटेशन कैसा है। जैसे अपन मोबाइल डिवाइस को लैंडस्केप करते हैं, मतलब रोटेट करते हैं, तो उसमें अलग व्यू दिखाना है, पोर्ट्रेट व्यू में अलग दिखाना है, ठीक है ना। यह मिनिमम अपने जो विड्थ रहे, मिनिमम विड्थ में ये चेंज हो, मैक्सिमम विड्थ में ये चेंज हो। पर्टिकुलर जो विड्थ है अपन उसमें भी सेट कर सकते हैं कि एग्जैक्ट जब 360 पिक्सल की विड्थ आए तो अपना कुछ अलग से CSS यूज करना हो। तो ये इस तरह से सिंटेक्स होता है अपना मीडिया क्वेरी का। तो मीडिया क्वेरी में क्या लिखते हैं, सबसे पहले मीडिया, फिर ब्रैकेट में आपको किस विड्थ के लिए बनाना है। तो इसमें एग्जैक्ट अगर आप विड्थ लिखते हैं तो उसके लिए बना सकते हैं कि आपकी जो विड्थ है वो एग्जैक्ट 360 पिक्सल होगी, तो आपका जो लेआउट है वो कैसा दिखेगा। तो उसके अंदर बाकी जो CSS अपन यूज करते थे वही सिंटेक्स यूज करेंगे, ये सेलेक्टर यूज करेंगे, और फिर उसके अंदर अपन उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू देंगे। सेम अपन यूज करते हैं, जैसे मिनिमम बिट्स के लिए अपने को करना है कि मिनिमम जब इतनी बिट्स हो तो हमारा क्या है,
ये अप्लाई हो, जो ये मीडिया क्वेरी का जो भी हमने दिया है बैकग्राउंड कलर या जो भी दिया है वो अप्लाई हो। तो क्या होता है उसके लिए क्या लिखेंगे, मिन विड्थ, और यहाँ उसकी आप पिक्सल में दे दीजिए। आरईएम जितनी भी अपन ने प्रॉपर्टी देखी थी और यूनिट्स देखी थी सब में आप वैल्यू को दे सकते हैं। अपन पिक्सल में भी करके देखेंगे। फिर है मीडिया क्वेरी मैक्स विड्थ, तो मैक्सिमम जब विड्थ की साइज इतनी इंक्रीज हो, ठीक है ना, मतलब 0 से लेके और मैक्सिमम इतने तक की जो स्क्रीन हो अपना क्या होगा, यहां तक उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, मतलब जो लेआउट अपना दिखेगा वो इस तरह का होगा, वो भी हम डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे ही सेम में आप ओरिएंटेशन दे सकते हैं कि लैंडस्केप मोड में मोबाइल के, अब जैसे अपना डेस्कटॉप यूज करते हैं तो इसमें तो अपन मोड चेंज नहीं कर पाते कि अपन रोटेट कर लिया स्क्रीन स्क्रीन को, या फिर लैपटॉप में उसको रोटेट कर लिए तो वो अपने से स्क्रीन वो हो जाए। लेकिन टेबलेट्स हो गया, अपने मोबाइल डिवाइस हो गए, तो उसमें हम स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं। तो जैसे ही रोटेट करेंगे तो क्या है, अपना ब्राउजर डिटेक्ट कर देगा कि कौन सा ओरिएंटेशन में अपन चला रहे हैं, है ना, कौन से मोड में चला रहे हैं। तो अगर लैंडस्केप के लिए अपने को कोई अलग डिजाइन देनी है तो वो दे सकते हैं, ठीक। पोर्ट्रेट के लिए अपने को अलग डिजाइन देना है तो वो दे सकते हैं। तो इस तरह से अपन मीडिया क्वेरी का यूज करेंगे। चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने क्या किया है, मीडिया क्वेरी डॉट एचटीएमएल की एक फाइल बनाई है और सेम सीएसएस बनाया, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको दिखाता हूं कि अपन ने कैसे यूज किया है। अब जैसे देखिए सीएसएस में मैंने क्या लिया है, सबसे पहले बॉडी का कलर ब्लू, ठीक है ना, बाकी मैं अपन कमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। बॉडी का कलर मैंने क्या लिया है, ब्लू। तो बाय डिफॉल्ट जब हम पेज को ओपन करेंगे, पेज ओपन कर लेते हैं, मीडिया क्वेरी डॉट एचटीएमएल ओपन विथ गूगल क्रोम, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट जब हम पेज अपना ओपन करेंगे तो अभी क्या है, बैकग्राउंड कलर ब्लू है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि जब हम स्क्रीन को साइज को कम करें तो जैसे ही 800 पिक्सल से कम होता है तो अपना जो बैकग्राउंड का कलर है वो क्या है, रेड हो जाना चाहिए। सेम मैंने सीएसएस दी है, बस ये है कि यहाँ पर बैकग्राउंड की वैल्यू अपन ने दूसरी चेंज कर दी है। मतलब नॉर्मल जो अपना स्क्रीन की साइज है, नॉर्मली अपन ने क्या क्या दिया है कि ब्लू दे दिया है, और मैं चाहता हूं कि जैसे ही अपनी स्क्रीन की साइज 800 पिक्सल या उससे कम हो, ठीक ना। मैक्स बिट का मतलब ये होता है कि 0 से लेके 800, मैक्सिमम 800, 0 से लेके, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जैसे ही 800 पिक्सल या 800 पिक्सल से कम होगी अपनी जो स्क्रीन की साइज या ब्राउजर की विंडो की साइज जो भी हमको दिख रहा है ब्राउजर में, वो क्या होता है, 800 से कम होगी तो बैकग्राउंड कलर उसका रेड चेंज कर देगा, ठीक है ना, रेड कर देगा। तो अपन क्या करते हैं, अब बैकग्राउंड जो अपना ब्राउजर है उसकी साइज को कम करते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है कि मैं इंस्पेक्ट करके अपन वो भी देखेंगे कि ब्राउजर की साइज कैसे चेंज हो रही है। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, सॉरी, पेज को रिफ्रेश किया और अपन ने ये देखिए स्क्रीन की साइज को, ये जैसे ही 800 पिक्सल एग्जैक्ट कम होता है वो क्या करता है कि ब्राउजर की साइज के हिसाब से जो भी हमने प्रॉपर्टी दी है, सीएसएस में वैल्यू दी है और प्रॉपर्टी दी है, उसके हिसाब से ये चेंज हो जाता है, ठीक है ना। सेम अब देखिए थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके देखेंगे अपन। तो इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो ये देखिए जैसे मैंने ये अभी अपन देखते थे तो ये डॉक विंडो अपना नीचे रहता था या बगल में, जो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें ये जो फर्स्ट ऑप्शन रहता है ये क्या करता है, अपनी विंडो को अलग से खोल देता है। जो इंस्पेक्ट वाली जो अपनी विंडो होती है वो अलग से खोल देता है। तो अपना क्या है कि डिवाइस जो है यहाँ पूरी साइज हाइट और विड्थ के हिसाब से दिखने लगती है, ठीक है ना। नीचे का अपना पोर्शन ढकता नहीं है। तो जैसे ये पिक्सल 2 है तो पिक्सल की साइज मतलब ये जो मोबाइल डिवाइस है उसकी साइज को भी यहाँ ये दिखा रहा है कि उसकी हाइट इतनी होती है और विड्थ इतनी होती है, ठीक है ना। आईफोन एक्स देख लिए, उसकी हाइट विड्थ ये दिखा रहा है। अब ये आईपैड देख लिए तो आईपैड कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना, उसकी साइज विड्थ क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर अपन, ठीक है ना, अब क्या होता है कि जैसे ही अपन ने क्या देखा था कि 800 पिक्सल, देखिए अभी यहाँ विड्थ अपनी चेंज हो रही है, ठीक है ना।
रिस्पॉन्सिवनेस में अभी हाइट के ऊपर नहीं जाएंगे अपन, क्योंकि हाइट जो है वेबसाइट के कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन विड्थ अपनी सेट कर सकते हैं हम। तो देखिए जैसे ये 875 पिक्सल है अभी, जैसे ही ये 800 पिक्सल एग्जैक्ट जाएगा, ठीक ना, अभी यहाँ से अपन मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे ही अपन ने 800 पिक्सल किया है विड्थ को, वो क्या किया है कि उस जो भी हमने नई प्रॉपर्टी दी थी, बैकग्राउंड का कलर वहां रेड लिखा था, तो उसने वो चेंज कर दिया। अब ये 801 पिक्सल में भी नहीं चलेगा, ठीक ना। तो इस तरह से अपन सेट कर सकते हैं अलग अलग प्रॉपर्टी बिट्स के हिसाब से, ठीक ना। यहाँ मैक्सिमम बिट्स दिया है अपन ने, तो यहाँ मिनिमम बिट्स भी दे सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है, ये अपनी स्क्रीन की जो नॉर्मल साइज है, जैसे ये रिस्पॉन्सिवनेस को अपन क्या करते हैं, हटाते हैं, इसको लिए अपन क्या इंस्पेक्ट करें, और ये जैसे ही इसको क्लोज करेंगे तो अपनी नॉर्मल स्क्रीन में आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये क्या काम करता है कि जो अपनी नॉर्मल स्क्रीन है वहां से लेके 800 पिक्सल तक, अभी क्या देखे अपन ने, 0 से लेके, जब अपन मैक्स सेट करते हैं तो वो 0 से लेके 800 तक जाता है, ठीक है ना। अब जब मिनिमम सेट करेंगे तो वो मैक्सिमम से लेके और मिनिमम 800 पिक्सल की स्क्रीन तक जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, स्क्रीन की साइज को वो कर लिए, ठीक है ना। अब जैसे ही अपन क्या करेंगे 800 पिक्सल से नीचे आए, ठीक ना, तो यहाँ मिनिमम क्या सेट किया है कि 800 पिक्सल तक अपना क्या रहेगा, बाकी ऊपर का चलेगा। लेकिन जैसे ही 800 पिक्सल से कम होगी, सॉरी 800 पिक्सल से ऊपर का जो अपना वो रहेगा वो चलेगा रेड वाला, और उससे जैसे ही स्क्रीन कम होगी तो अपनी जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी अपन ने दी थी वो सेट कर लेगा ये, ठीक है ना। जी देखिए जैसे ही कम करेंगे तो अपन क्या होगा, उसका रिवर्स ऑर्डर यहाँ पर लग गया। तो मिन मैक्स क्या है, एक दूसरे से अपोजिट काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मैक्स बिट यूज करते हैं। अपने पास दोनों है, लेकिन अपन मैक्स बिट यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक ना। साथ में अपन क्या है कि ये ओरिएंटेशन वाला भी देखते हैं। ओरिएंटेशन में मैंने क्या दिया है कि जब अपना लैंडस्केप मोड में हो, जैसे मोबाइल अपन खोल लिया और लैंडस्केप मोड में अपन क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर को मैंने ग्रीन कर दिया। सेम प्रॉपर्टी अपन दे रहे हैं अभी, ठीक ना, अलग अलग भी दे के अपन देखेंगे। अभी बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर दिया है, ग्रीन कर दिया है। चलिए ब्राउजर कहाँ गया हमारा, ये अब मैंने कोई एक मोबाइल डिवाइस सेलेक्ट कर ली, पिक्सल 2। अब ये देखिए लास्ट में अपने पास ये रोटेशन का है, जैसे अपने मोबाइल में आता है ऑप्शन रोटेट करने का, ठीक है ना। यहाँ हम माउस का कर्सर ले जाएंगे तो वहाँ ऑप्शन भी दिखाएगा रोटेट, इसमें क्लिक करेंगे तो क्या दिखा रहा है, अपना लैंडस्केप मोड में उसको चेंज कर दिया है। ये अब चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अपन ने पेज को रिलोड नहीं किया था, ठीक ना। तो अब क्या हो गया, लैंडस्केप में अपन ने क्या सेट कर दिया था, ग्रीन कलर सेट कर दिया था। तो इसने क्या लिया है, लैंडस्केप मोड में उस बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी को ग्रीन कर दिया, ठीक ना। और पोर्ट्रेट में अपना जो अपना डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है वो चल ही रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से अपन सेट कर सकते हैं हर स्क्रीन, हर डिवाइस के अकॉर्डिंग अपनी जो सीएसएस की स्टाइलिंग है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू भी अपन देख लेते हैं। जैसे अपन अपने वेबसाइट में गए तो इंस्पेक्ट करें, ठीक ना। अब है हमने क्या किया है कि मोबाइल डिवाइस के हिसाब से यहाँ सेट कर दिया है, जैसे पिक्सल 2 के हिसाब से। तो देखिए क्या क्या चेंज होता है। अभी तो इसको रिस्पॉन्सिवनेस बना लेते हैं, और क्या क्या चेंज होता है। तो जैसे जैसे मैं स्क्रीन की साइज को इंक्रीज करता जाऊंगा, देखिए अभी जो ये व्हाट्सएप ग्रुप का ये अपना क्यूआर कोड है, ये साइड बाय साइड आ रहा है, मतलब रो में आ रहा है, एक रो में। लेकिन जैसे ही स्क्रीन की साइज मैं कम करता हूं तो ये क्यूआर का कोड अपना नीचे आ जाता है, ठीक है ना। वो उसकी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। ऐसे ही अपना क्या होता है, साइड बार का जो मेनू है ये अभी अपना दिख रहा है, लेकिन जैसे ही स्क्रीन की साइज और कम होगी तो ये क्या करेगा, उसको हाइड कर देता, हाइड कर देगा, और अपने पास एक बटन दे देगा जिसको अपन क्लिक करते हैं तो अपना साइड बार टगल होता है, मतलब एक बार दिखता है और वो हाइड शो होता रहता है।
ऐसे ही सेम और देखिए, जैसे ये अपन के ऊपर के आइकन है, तो यहाँ फॉर हेल्प लिखा है और यहाँ यूजर का नाम लिखा है। तो ये क्या होता है कि जैसे ही अपन इसकी स्क्रीन साइज को कम करते हैं और ये चेक करता है कि अब अपने पास इतना स्पेस नहीं बचा है कि अपन नाम भी दिखा पाए वहां पर, तो वो क्या कर देता है कि नाम को हाइड कर देता है और शो करता है। अब देखिए, जैसे ये वेबसाइट जो है और बहुत कम जो अपनी है विड्थ है उसके लिए नहीं बनी है, मीन्स ये मोबाइल या मोबाइल डिवाइस से और छोटी अपन उसमें चलाएंगे तो ये देखिए बेकार बना है इसमें। तो उसके लिए भी अपने को डिजाइन करनी पड़ेगी, लेकिन हालांकि इतनी कम विड्थ की बहुत कम डिवाइस होती हैं और अपनी वेबसाइट को जो टारगेटिंग यूजर है वो भी इतनी छोटी डिवाइस में यूज नहीं करते, इसलिए मैंने क्या है नहीं बनाया। तो ऐसे ही अपने को जहां जहां वेबसाइट अपनी को पब्लिश करनी है और आपको लगता है कि आपके जो टारगेट यूजर है मोस्टली इस तरह की डिवाइस में यूज करते हैं, तो अपनी वेबसाइट को आप उसी टारगेट यूजर के हिसाब से डिजाइन करेंगे। ठीक है ना। अब अपन एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अपन चेक करते हैं कुछ डिवाइस का, जैसे यहाँ अपन ने दिया है तो अपन क्या है कि जैसे अभी अब बैकग्राउंड का कलर दिया है तो मैं क्या करता हूँ H1 एक हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, अब क्या है H1 का कलर चेंज करेंगे, तो H1 H1 ठीक है ना, यहाँ कलर H1 ऐसे नहीं देते हैं HTML में सारी। मीडिया क्वेरीज, ठीक, रन करके देखते। मीडिया को इसको सेंटर में लाना है तो क्या करेंगे, H1 को सेंटर में लाना है तो विड्थ दे दिए अपन 400 पिक्सल, या फिर एक और चीज कर सकते हैं अपन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज थोड़ी मैं बड़ा कर देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक, तो ये अपना मीडिया क्वेरी बड़ा दिखने लगा। अब देखते हैं अपन स्क्रीन के साइज के हिसाब से। ठीक ना, तो अभी अपन ने क्या दिया है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही स्क्रीन का साइज 800 पिक्सल से कम हो तो वो क्या होगा, रेड कलर में ले लेगा। अभी अपना ब्लू कलर में होगा, सॉरी ये लैंडस्केप मोड में था। ठीक, अभी ब्लू कलर में है, जैसे ही 800 से कम होगा वो क्या होगा, रेड कलर में ले लेगा। ठीक ना, ऐसे ही अपन और भी दे सकते हैं, जैसे ये मैक्स विड्थ अपन कहाँ से शुरू करते हैं, 300 पिक्सल से शुरू करते हैं। ठीक, अब देखिए कैसे काम करता है ये। जैसे ही अपन 300 पिक्सल में करते हैं ग्रीन, एक्चुअली कुछ इसमें प्रॉब्लम भी आती है, वो भी अपन देखते चलेंगे। ठीक है ना, जैसे ही एग्जांपल में रन करूंगा आपको उसके प्रॉब्लम भी पता चलेंगे। ठीक है ना, ये देखिए ग्रीन अपन सेट कर रहे हैं, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया है, एक देता हूं मैं मीडिया क्वेरी कि जैसे मिनिमम विड्थ अपनी क्या हो, 1000 पिक्सल से जैसे ही नीचे जाए वो क्या करे, यहाँ पर ब्लू है अभी, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लैक कर देते हैं। 1000 पिक्सल से नीचे जाए, ठीक ना, तो अभी देखिए ब्लू है। अब क्या होता है कि जैसे ही 1000 से नीचे गया ये क्या हो गया, कौन से कलर का, ब्लैक कलर का। अब देखिए हमने 800 पिक्सल भी लगाया, देखिए 800 पिक्सल में भी लगाया है तो उसने क्या है कि जैसे मेरी यहाँ 600 भी हो गई है पर वो कलर चेंज नहीं कर रहा। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि जो अपना स्टाइल देने का जो ऑर्डर है वो गलत है। तो अपन जब भी मैक्स विड्थ देंगे तो अपन क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे हमेशा। सबसे पहले 1000 वाला, फिर 800, उसके नीचे अगर 500 का होता है तो वो भी देंगे अपन,
ठीक ना। तो ये अपन को प्रॉब्लम आएगी जब अपन करके देखेंगे। तो जितने भी पॉसिबल प्रॉब्लम होते हैं वो भी मैं यहाँ रन करके देखने की कोशिश करता हूँ कि आप जब यूज करेंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। अभी अब देखिए अब चेंज होने लगेगा इसका। अब ये 800 में भी मैंने लगा दिया, 500 में भी मैंने लगा दिया है और 300 में। तो सबसे पहले अपना ब्लू कलर है, उसके बाद ब्लैक कलर होगा, उसके बाद रेड कलर, उसके बाद ये मेजेंटा कलर और उसके बाद अपना ये ग्रीन येलो वाला कलर आ जाए। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन यूज कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल करके देखते हैं, फ्लेक्स बॉक्स वाला। ठीक है ना। तो बॉडी को, अभी ये बॉडी को अपन करें डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक ना। और अपन क्या करते हैं, यहाँ कुछ डिव ले लेते हैं। ठीक है ना, डिव और मल्टीपल ले लेते हैं, 5 डिव ले लेते हैं कल की तरह। ठीक है ना। और सबको अलग अलग कलर दे देते हैं। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, जितने डिव है उनकी हाइट विड्थ सेट कर देते हैं। हाइट मैंने दिया 500 पिक्सल और विड्थ दी है 600 पिक्सल। तो हाइट को और मैं 200 पिक्सल कर देता हूँ। अब देखते हैं अपन, चेक कर। ठीक ना। ये हटा देते हैं अपन इंस्पेक्ट वाला विंडो, तो अपना ये सही से दिखने लगेगा। ठीक ना। अब देखते हैं अपन मीडिया क्वेरी के थ्रू इसको कैसे अलाइन करते हैं। जैसे अपन ने देखा था कि ये अभी 2 कॉलम में है। ठीक है ना। जैसे ये अपने ग्राफ भी लगे हैं, ये 2 कॉलम में है। इधर के क्या है, एलिमेंट भी 2-2 के कॉलम में है। ठीक। तो अब मीडिया क्वेरी अपन ने क्या कर दिया है, फ्लेक्स कर दिया है और रैप फ्लेक्स रैप था ना, और रैप। तो अब क्या होगा, ये उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। ठीक ना। तो ये 3-3 कॉलम में आ गया। अब देखते हैं इसको। ये देखिए इसमें ये कैसे काम करता है मीडिया क्वेरी। देखिए ऑटोमेटिक इसने क्या किया है कि जैसे ही अपनी विड्थ जो है वो इंक्रीज होती है, वो कॉलम से रो में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो जब भी अपन फ्लेक्सिबल या फ्लेक्स बॉक्स का यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ सेट होगा। ठीक है ना। और हाँ, ये फ्लेक्स रैप में अपन ने सेट कर दिया। अब यहाँ फ्लेक्स डायरेक्शन देखिए, अपन चाहते हैं कि जैसे ये फ्लेक्स रैप अभी नहीं करता हूं मैं, तो ये क्या होगा कि एक रो उसमें कॉलम में दिखेगा। अब ये देखिए जैसे स्क्रीन की साइज में कम या ज्यादा करता हूं तो उससे कम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने को प्रॉब्लम क्या आएगी कि जैसे ही स्क्रीन का साइज मैं कम करूंगा तो इसमें कोई ना कोई कंटेंट होगा। ठीक ना। तो वो कंटेंट अपना सही से शो नहीं होगा जैसे ही अपनी ज्यादा साइज कम होगी। तो मैं क्या करूंगा कि अभी मीडिया क्वेरी हटा देते हैं पूरी, डिव बस अपन चेंज किए। तो मैं चाहता हूं कि मीडिया क्वेरी, मीडिया, और जैसे ही मैक्स विड्थ 800 पिक्सल से कम हो तो अपना क्या होगा। अभी जो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या रहता है अपना, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, रो रहता है। ठीक ना। तो अपन क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ कॉलम सेट हो जाएगा। ठीक। फ्लेक्स डायरेक्शन, लेकिन ये देखिए मीडिया क्वेरी ऐसे नहीं देते। अब अपन क्या करते हैं, बॉडी यहाँ सेलेक्टर देंगे पहले मीडिया क्वेरी में। तो यहाँ मैंने बॉडी सेलेक्ट किया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक। तो अभी देखते हैं, पेज मैंने अभी रिफ्रेश नहीं किया है, तो यहाँ पेज जितना भी इसको कम करने की कोशिश करेंगे ना तो वो क्या करेगा कि हाइट वो कम करता जाएगा। मतलब जितनी भी विड्थ है अपनी इसमें डिव दिए हैं उसकी कम करता जाएगा। ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या किया है कि 800 पिक्सल जैसे ही कम हो तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए और रो में आ जाए।
टेक्स्ट डायरेक्शन रो में हो जाए। शायद कुछ गलत हुआ है क्या? मैक्स विड्थ 800 पिक्सल नहीं लिखा, सॉरी, बड़ा कर लेते हैं। रिलोड किया अपन ने पेज को। अब देखिएगा 800 पिक्सल से जैसे ही नीचे आएगा, तो ये 800 पिक्सल से जैसे ही नीचे आया, इसने क्या किया, सारे जो अपने डिव थे ये ऑटोमेटिक किस में कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, रो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन मीडिया क्वेरी में रिस्पॉन्सिव डिजाइन देख सकते हैं। ठीक है। अब अपनी, और इसमें किसी को क्वेश्चन है वो कर लीजिए। ये आज अपन CSS की लास्ट क्लास देख रहे हैं, इसके बाद अपन बूट स्ट्रैप यूज करेंगे। ठीक है ना। बूट स्ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। क्वेश्चन आया था कि फॉन्ट साइज का भी अपन एग्जांपल दे सकते हैं इसमें कि नहीं दे सकते हैं, तो वो भी दे सकते हैं अपन। ठीक ना। तो जैसे अपन, अब क्या होता है कि ये अभी तो अपन ने इसमें सेट किया है, और ये जैसे ही 800 पिक्सल से नीचे होता है तो वो फॉन्ट साइज भी अपना कम ज्यादा करे, यही चाहते हो आप। तो अपन क्या करते हैं कि इन सारे डिव में कुछ, या फिर अलग से ले लेते हैं अपन, एक लेते हैं H1 और इनको सबको हाइड कर देते हैं। ठीक ना। इसको भी हाइड कर देते। H1 लिखा मैंने, इसमें लिखा IMH1। ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे मैंने H1 में फॉन्ट साइज अपना अभी क्या कर देता हूं मैं, 500 पिक्सल कर देता हूं। ठीक है ना। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद अपन ब्रेक लेंगे और बूट स्टेप पढ़ेंगे। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, नहीं क्वेश्चन हो तो आप अभी पूछ लीजिएगा। ठीक है ना। फॉन्ट साइज मैंने 500 पिक्सल सेट करी। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं अपन। ठीक। IMH1। अब क्या होता है सेम, कि जैसे ही अपना जो विड्थ है वो अपन कम या ज्यादा करते हैं, तो अपना जो H1 एलिमेंट है वो नीचे आ जाता है, और अपने को एक बार में पूरा अपना शो नहीं हो रहा है। ठीक ना। बड़ी स्क्रीन रहती है तो यहाँ पर तो पूरा शो हो रहा है कि अपना कैसे दिख रहा है। ठीक ना, कैसे दिखेगा और इसमें क्या लिखा है। लेकिन जैसे स्क्रीन, अपन स्क्रीन की साइज कम करते हैं तो वो क्या होता है कि उसके हिसाब से वो चेंज नहीं होता है। तो अपन क्या करेंगे, 3-4 टाइप का देंगे। तो पहले एक देते हैं मीडिया, और यहाँ सेट करते हैं मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ लिखा अपन ने यहाँ 1200 पिक्सल, और H1 अपना सेलेक्टर यूज करें। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज यहाँ 500 था तो अपन ने क्या कर दिया है, 400 पिक्सल कर दिया। डिक्रीज करते जाते हैं ना, कि हर स्क्रीन में अपना सही दिखे। ठीक ना। सेम अपना 1200 लिखना था। ऐसे ही 1000 में अपन ने यहाँ कट कर दिया 300 पिक्सल। ठीक ना। अच्छा, बढ़ते से घटते क्रम में हमेशा लिखेंगे, जो बड़ी साइज रहेगी। 800 पिक्सल अपन यहाँ कर देते हैं 200, 800 से भी कम करते हैं 600, और इसको कर देते हैं 100 पिक्सल। अब देखिएगा क्या होता है। पेज को रिफ्रेश किया मैंने। ठीक। ये स्क्रीन की साइज के हिसाब से फॉन्ट की साइज भी कम कर रहा है। देखिए, थोड़ा ज्यादा अपने को कम करना पड़ेगा। मीन्स स्क्रीन की साइज अभी अपने को दिख नहीं रही है। ठीक ना। तो स्क्रीन की साइज को भी अपन देखते हैं कैसे होता है। ये अभी मोबाइल है, और इसको बना लेते हैं रिस्पॉन्सिव, और यहाँ से सेट करते हैं। ठीक ना। अब देखिए, जैसे ये बड़ी स्क्रीन की साइज हुई, ठीक ना, तो ये क्या होता है, इस तरह दिख रहा है। फिर जैसे ही अपन आए 1200 पिक्सल में,
तो उसने फॉन्ट की साइज को कम कर दिया। ठीक, और भी कम कर देते हैं, इसमें 1200 में 300 कर देते हैं। ठीक, पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए 1200 में उसने और भी साइज कम कर दी, तो अपने को एक ही लाइन में दिखे। ठीक ना, ये सेट करेंगे। अब देखिए 900 में अपनी जैसे ही 1000 से नीचे होता है, ठीक है ना, 1000 से नीचे होता है तो वो क्या होता है कि अगली लाइन में आता है। मेरे को अगली लाइन में नहीं दिखाना है, तो अपन 1000 में भी और कम कर देंगे, 1000 में 200 पिक्सल कर देते हैं। ठीक ना, तो एक ही लाइन में हमारी पूरी स्क्रीन, चाहे कोई भी स्क्रीन हो, एक ही लाइन में मेरे को दिखाना है। तो ये देखिए, जैसे ही अपन क्या करते हैं, यहाँ से अब 800 में आए, देखिए जैसे ही अपन 676 यहाँ से भी इंक्रीज करके देखेंगे कहां पर अपना चेंज हो रहा, माइनस में करेंगे तब चेंज होगा। ये देखिए जैसे अपना ही 674 पिक्सल आया, 75, 76, ये देखिए 72, 71, 72 में अपना चेंज हो रहा है। तो यहाँ भी अपन सेट कर सकते हैं पर्टिकुलर पिक्सल में, लेकिन अपन क्या है थोड़ा सा राउंड ऑफ में देंगे। तो अपन क्या करते हैं 700 पिक्सल में इसकी जो फॉन्ट साइज है वो 100 पिक्सल में सेट कर लेते हैं। जो 700 पिक्सल में अपन क्या करते हैं 100 पिक्सल में सेट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए कब फैल रहा है, जैसे ही अपन 400 पिक्सल से नीचे आते हैं तो ये फैलने लगता है, फिर से नीचे चला जाता है। तो 400 पिक्सल में भी अपन सेट कर लेते हैं, 400 पिक्सल में भी अपन सेट कर लेंगे। देखिए 400 पिक्सल में फॉन्ट साइज तो दी ही नहीं, इसको कर देते हैं 50 पिक्सल। तो जैसे ही क्या होगा, ये 400 पिक्सल में आएगा तो ये फिर से उसको छोटा कर देगा। अब देखिए कहां पर ये फैल रहा है, 200 पिक्सल से जब नीचे जाता है तो फिर से ये फैल जाता है, तो अपन एक और दे देंगे, तो हर स्क्रीन में अपना सही दिखे। 200 पिक्सल से जब जैसे ही नीचे जाएगा तो इसको कर दिया अपन 25 पिक्सल। तो देखिए हर स्क्रीन में, कितनी बड़ी भी स्क्रीन हो अपनी, एक लाइन में दिख रहा है। ठीक ना, ये 1400 पिक्सल से जैसे नीचे आता है तो ये खराब हो जाता है, 1600 से नीचे आता है तो ये खराब हो जाता है। तो उसके हिसाब से अपन एडजस्ट कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है, जैसे ही ये 1600 पिक्सल से नीचे आता है तो ये चेंज हो जाना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं 1600 का भी लिख देते हैं ऊपर 300 पिक्सल, नहीं 1700 से नीचे। ठीक, तो अब देखिएगा कि IMO1 एक लाइन में है, एक लाइन में है, एक लाइन में है, एक लाइन में है, और हमेशा मतलब ये 100 पिक्सल ये बहुत कम हो गया, तो लगभग 150 पिक्सल तक अपना एक ही लाइन में ये रहता है। तो हमको दिखाना है कि ये कोई भी वेबसाइट मतलब कोई भी स्क्रीन साइज हो, ये फॉन्ट साइज मतलब ये जो टेक्स्ट है वो हमारा एक ही लाइन में आना चाहिए। तो इस तरह से अपन सेट कर सकते हैं। चलिए बूटस्ट्रैप शुरू करते हैं अपन। ठीक है ना, तो ये सारी जो फाइलें हैं आज मैं आपको रिसोर्सेस में डाल दूंगा, डेस्कटॉप की, सॉरी जो CSS के रिसोर्सेस में, और आज से अपन बूटस्ट्रैप शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये मैं अपन किए आर्काइव और जिप बनाया मैंने और सेव कर दिया। ठीक है, तो और आज अपन बूटस्ट्रैप शुरू करेंगे। तो यहाँ एक मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक, और अपन आज बूटस्ट्रैप शुरू करेंगे। तो ये फाइलें अब डिलीट हो गई हैं। CSS में गए, यहाँ लिखे bootstrap.html। ठीक है,
और एक क्वेश्चन जो मैं आंसर नहीं कर पाया था, मैं मिस कर गया था, किसी का था क्वेश्चन कि जो स्टैंडर्ड जो डिवाइस की विड्थ है वो कौन कौन सी होती है। तो जब आप रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक ना, वैसे तो यहाँ डिवाइस भी दे देता है आपको कौन सा देना है। बाकी रिस्पॉन्सिवनेस में जब आप जाएंगे तो यहाँ देखिए ऊपर की एक पट्टी दिखेगी आपको, ठीक ना। तो ये लगभग स्टैंडर्ड जो अपने होते हैं, जैसे ये मोबाइल जो स्मॉल मोबाइल डिवाइस होती हैं उनकी साइज दिखा रहा है कि लगभग वो इतने पिक्सल के होते हैं, ठीक ना। उसके बाद ये 700 पिक्सल के मोबाइल डिवाइस होते हैं, 775 पिक्सल के। फिर अगली जो मोबाइल डिवाइस जो लार्ज स्क्रीन वाले आते हैं आजकल के एंड्रॉइड, वो कितने 425 पिक्सल की उनकी विड्थ रहती है, ठीक ना। फिर जो टेबलेट आते हैं अपना, वो किस उसमें आते हैं तो उनकी विड्थ दी है 786 पिक्सल की, ठीक ना। और उसके ऊपर अपना 1024 पिक्सल का जो लैपटॉप की स्क्रीन होती है वो दिया है, ठीक है ना। और यहाँ आप कस्टम भी सेट कर सकते हैं वैसे तो, पर जो स्टैंडर्ड अपने को विड्थ दी है जिसमें कि अपने को रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना होता है वो यही होती है, लैपटॉप की, टेबलेट की और मोबाइल स्क्रीन के जो दो तीन है, ठीक ना। तो ये अपनी स्टैंडर्ड जो है वो विड्थ हुई। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आपको किस विड्थ के हिसाब से अपने वेबसाइट को डिजाइन करना। चलिए आगे शुरू करते हैं अब अपना बूट स्ट्रैप। तो थोड़ा सा W3 स्कूल अपनी देख लेते हैं। W3 स्कूल में इतना अच्छा बूट स्ट्रैप का आपको दिखा है, लिखा है डॉक्यूमेंट कि मैं अगर ना भी पढ़ाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अगर खुद से पढ़ोगे तो। W3 स्कूल और यहाँ बूट स्ट्रैप, ठीक है। ये बूट स्ट्रैप है, होता है मतलब बूट स्ट्रैप। अब देखिए इसका अपन शुरू देख लेते हैं क्या होता है कि क्यों इसको यूज करते हैं। मीडिया में विड्थ के अलावा और क्या क्या यूज होती है। विड्थ के अलावा आप हाइट यूज कर लीजिए, है ना। और भी मीन्स कोई कोई प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। जैसे कि मीडिया क्योरी जो ज्यादातर यूज होती है वो विड्थ ही यूज होती है ना, क्योंकि मोबाइल में जो स्क्रीन की विड्थ थी सब जगह अलग अलग होती है। MDN देखिए यहाँ आपको क्या क्या मिल जाएगा। देखिए जैसे प्रिंटिंग के लिए अपने को यूज करना है, ठीक ना, स्क्रीन और प्रिंटिंग दोनों के लिए यूज करना है। होवर इफेक्ट के लिए अपने को यूज करना है, किसी कलर के लिए अपने को यूज करना है, स्पीच रिकॉग्निशन के लिए अपने को यूज करना है। ये अपन ने अभी देखा नहीं है और ज्यादातर ये यूज नहीं होती है। ये क्या होता है कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं वो वेबसाइट को जब यूज करते हैं तो हर कंटेंट जहां पर भी वो माउस का कर्सर ले जाएंगे या फिर ऑटोमेटिक वो पेज वन की हेडिंग से लेके सब कुछ तक वो पूरा स्पीच मतलब बोलता है। तो आप अपन स्पीड रीडर अपन स्क्रीन रीडर करके सर्च करेंगे, स्क्रीन रीडर क्रोम, तो आपको बहुत सारे प्लगइन मिल जाएंगे और एक्सटेंशन मिल जाएंगे जो आपकी स्क्रीन को रीड करके बताएंगे, ठीक ना। तो अभी तो इसकी वॉइस अच्छे से आपके पास जाएगी नहीं, बाकी आप ये यूज कर सकते हैं। तो उनके लिए आप होता है कि कौन कौन से कंटेंट अपने को दिखाने हैं, कौन कौन से नहीं दिखाने हैं। फिर ये मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ तो ये तो आप यूज भी कर सकते हैं, ये अपने को बता ही दिया है मैंने, है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंट इसका पढ़ेंगे, लेकिन जो अपना मोस्टली मतलब 99% अपना मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ की यूज होता है। ओरिएंटेशन भी बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो ये आप कर लेंगे, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसका भी यूज कर लीजिए, ठीक है ना। तो कैसे अपन, अब देखिए एनी होवर, अब ये देखिए मीडिया क्वेरी में एनी होवर में अपन चेक कर सकते, चेंज कर सकते हैं कि जब भी कोई होवर में हो तो लिंक के होवर में ये बैकग्राउंड चेंज हो। ये देखिए लिंक के बैकग्राउंड में उसने बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया है,
तो अपन इस तरह से भी सेट कर सकते हैं मीडिया क्वेरी। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। और जो मोस्टली जो मतलब 99% या ज्यादातर यूज होता है वो आपको मैंने बता ही दिया। ठीक, अभी अपन ने पूरा बूट स्ट्रैप में आते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि अभी जैसे अपन ने सीएसएस पढ़ी है, तो सीएसएस का क्या होता है कि हर चीज अपने को खुद से लिखनी पड़ती है। जैसे अपन ने एक दिन चैट बॉक्स वाला देखा था, आ, ये शायद सीएसएस, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अपन ने जो चैट बॉक्स वाला देखा था उसमें क्या है कि सिर्फ एक चैट बॉक्स बनाने के लिए अपने को कितनी सीएसएस यूज करनी पड़ी थी, ये लगभग 1 पेज का। ठीक है ना। अब क्या हो अगर हमको ये सीएसएस कोई एक स्टैंडर्ड बना के पहले से लिखा लिखाया मिल जाए, ठीक ना, तो क्या होगा कि अपने को ये सब देना नहीं पड़ेगा। मीन्स अपने को बटन जैसे फॉर्म में अपन यूज करते हैं, तो बटन अपने को बनी बनाई मिल जाए कि कलर उसका, उसकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिक सेट करके मिल जाए। तो ये भी अपने को बना बनाया मिल जाए। अपने को स्मॉल करना है, मीडियम करना है, लार्ज करना है, तो ये पहले से सीएसएस बनी बनाई मिल जाए। तो क्या होगा, अपना जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। आप अपने को पेज के पूरे में बिट्स में बटन चाहिए तो वो भी अपन यूज कर सकते हैं, तो उसकी भी सीएसएस अपने को लिखे लिखाई मिल जाए। ठीक है ना। जैसे अपन कोई टेबल बनाते हैं, तो टेबल में अपने को बॉर्डर देना पड़ता है हर जगह, फिर सीएसएस देंगे। किसी सेल में अपने को देना है तो सेल में देना पड़ता है हर जगह। ठीक ना। अब अपने को ऑड इवन यूज करना पड़ेगा जब भी अपने को हर सेकेंड रो को अपने को सीएसएस देनी है, उसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसके लिए अपने को चेंज करना पड़ेगा। बॉर्डर देना है, बॉर्डर की विड्थ देना है, तो वो अपने को चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें मैं कर्सर ले जा रहा हूं तो ऑटोमेटिक ये होवर होता है। तो ये सारी सीएसएस बूट स्ट्रैप अपने को पहले से लिख के देता है। अब इस तरह के जैसे अलर्ट बॉक्स आते हैं कि जैसे अपन इस पेज में अपना ये है, इसमें लॉगिन करेंगे, इसका भी यूज मैंने इसमें भी बूट स्ट्रैप यूज किया है। तो क्या होता है कि ये सबसे ऊपर देखिए एक सक्सेस का मैसेज आया कि यू आर सक्सेसफुली लॉगिन। तो इस तरह का अपने को अपने पेज में चाहिए, ठीक है ना। या फिर ये जैसे ये कार्ड अपने बने हुए हैं, इनका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक सेट है, हेडिंग में अपना अलग कलर आना चाहिए। ये जैसे ये अपन यूज किए हैं अलग से ये आ गया है। कोई भी बैकग्राउंड देना है तो रेड, कोई जो स्टैंडर्ड अपने जो कलर होते हैं वो कैसे सेट करना है। फिर हर डिवाइस के हिसाब से अपने को मीडिया क्वेरी लिखनी पड़ती है, तो वो भी ना लिखनी पड़े तो उसके लिए क्या होता है कि फोन में लेस देन इतने पिक्सल से भी जो डिवाइस होंगे उसके लिए अपन को अलग लेआउट देना है। ठीक है ना। मीडियम डिवाइस के लिए जैसे टेबलेट के लिए अपने को उसका यूज करना है तो उसके लिए अलग डिवाइस देनी है। जो मीडियम लैपटॉप होते हैं उनके लिए अलग अपने को डिजाइन देनी है। लार्ज जो डिवाइस होते हैं लैपटॉप डेस्कटॉप जिनकी स्क्रीन बड़ी रहती है उनके लिए अपने को डिजाइन देना है, तो वो अपन उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले से लिखी लिखाई सीएसएस अपने को मिल जाएगी। सिर्फ अपने को क्या करना है, इसमें उसके रिस्पेक्टिव क्लास को यूज करनी है। अभी हम क्या करते थे कि पहले एलिमेंट में अपन क्लास देते थे और उसकी सीएसएस लिखते थे। जैसे ये चैट बॉक्स वाले में अपन ने क्या किया, ये इसमें क्लास दिया चैट बॉक्स हेडर, और फिर यहाँ पर इसकी सीएसएस में गए और यहाँ पर चैट बॉक्स हेडर की सीएसएस दिए। जैसे ये चैट बॉक्स हेडर की अपने सीएसएस दिया, उसके अंदर एक्शन देना है तो उसके अंदर की सीएसएस दिया। तो अपना क्या होता है कि जो सीएसएस देना होता है वो कम हो जाता है, मतलब बहुत कम अपने को यूज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कहीं यूज करना पड़ गया कि अपने को, जैसे वो क्या करता है कि इतने कलर की वो बटन पहले से बना के देता है, सिर्फ आप ये क्लास यूज करो आपको ये बटन आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। ये नॉर्मल बटन हो गई, ये डिफॉल्ट बटन उसकी ये हो गई, तो ये बना के आपको देता है। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपको यूज करना है तो फिर आपको खुद लिखनी पड़ेगी सीएसएस। लेकिन उससे क्या होगा कि आपका बर्डन कम हो जाएगा। वो बटन की साइज, उसका जो बॉर्डर रेडियस है, उसके अंदर फॉन्ट कलर है, वो ऑटोमेटिक वो पहले से सेट करके देगा। और बहुत सारी चीजें वो प्रोवाइड करता है जो कि अपन
अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। अब जैसे एक ये आता है कि फॉन्ट साइज देखिए, जैसे ये एक है जम्बोर्डन करके, तो ये क्या करता है, जम्बोट्रॉन, सॉरी जम्बोट्रॉन। तो ये क्या करता है कि इस तरह से अपने को डिजाइन करके देगा। अब यहाँ जाएंगे तो अपन उसको चेक भी कर सकते हैं कि ये कैसे अपनी वेबसाइट में यूज होगा। तो जैसे अपने को कभी हेडर देना हुआ या फिर स्लाइडर देना हुआ, तो वो भी इसमें देखिए, अभी इसमें क्या होगा, स्लाइडर भी देता है ऑटोमेटिक बना के। ये देखिए कि अपनी वेबसाइट में आपको स्लाइडर बनाना है तो कुछ नहीं, बस ये कोड उठाइए और सिर्फ अपने को इमेजेस की यूआरएल देनी है। आप जो भी इमेजेस का यूआरएल देंगे उसके हिसाब से वो आपको एक स्लाइडर बना के दे देगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर आपको कभी पॉपअप यूज करना है कि अपनी वेबसाइट में इस तरह से जो मॉडल पॉपअप हैं या फिर जो कोई अपने को ओवरले कुछ भी अपने को एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट बना के देता है। ठीक ना। तो बहुत सारी चीजें इसमें बना के देगा। जैसे होवर में मैंने किया, क्लास रिकॉर्ड तो हो रही है ना, हाँ। अब इसमें बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि बहुत सारी अच्छी चीजें भी देता है। जैसे मान लीजिए किसी बटन में अपने को डिस्क्रिप्शन में देना है कि इस बटन से क्या होता है, तो उसमें जैसे ही कर्सर ले जाएंगे तो वो क्या होगा, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देगा। ठीक है ना। फिर है ये स्क्रॉल, अब देखिए नेविगेशन बार भी ये ऑटोमेटिक बना के देगा। और जैसे ही स्क्रॉल करते हैं अपन तो उसके हिसाब से वो नेविगेशन उसने फिक्स कर दिया है। ठीक है ना। और हर स्क्रॉल में देखिए अपना बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, तो इस तरह से अपने को देता है। और देखिए नेविगेशन में स्क्रॉल में क्या 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 होता है कि जैसे मान लीजिए अभी मैं सेक्शन 1 में हूँ, अब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे ही मैं सेक्शन 2 में गया तो अपना ये मेनू बार में भी चेंज हो गया। अब मेनू बार में मैंने 3 सेलेक्ट किया तो ये क्या हो गया कि थर्ड में आ गया, फोर्थ सेलेक्ट किया फोर्थ में आ गया। तो इस तरह से भी अपन यूज कर सकते हैं वेबसाइट में। ठीक है ना। जिस भी कंटेंट में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक मेनू भी चेंज हो रहा है और अपना कंटेंट भी चेंज हो रहा है। फिर और देखिए बहुत सारी चीजें एक एक करके अपन यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ फिल्टर ही यूज किया है, तो ये देखिए थोड़ा सा इसमें जावा स्क्रिप्ट का सिर्फ इतना पार्ट लिखने को पड़ा है अपने को। अब जैसे इसमें मैंने क्या है, ये देखिए कोई भी इसमें अपने को सर्चिंग लगानी है टेबल में, तो सिर्फ अपन ने क्या किया है, इतना जावा स्क्रिप्ट का कोड उठाया है और लिख दिया है, तो वो क्या कर दिया कि अपनी टेबल जो है उसमें उसने सर्च लगा दिया। अब अपने को मान लीजिए जॉन सर्च करना है, तो ये देखिए जॉन की वाली जो रो है वो अपनी शो हो गई। तो इस तरह से बूट स्ट्रैप अपने को बहुत सारी चीजें देगा बना के ऑटोमेटिक। फॉर्म बनाना है अपने को, तो देखिए ये फॉर्म पहले से ये लेबल बना के, लेबल में डिजाइन करके, ठीक है ना, कि लेबल को अपने को बोल्ड करना है। अब ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स देखिए कितना अच्छा आ रहा है, इसमें होवर इफेक्ट, जब इसमें माउस क्लिक करते हैं तो ये कैसे फोकस में आता है, उसमें एलिमेंट में कैसे करते हैं। ठीक है ना। ये सबमिट बटन बना के देगा। अब अपने को अलग अलग टाइप के फॉर्म की, जैसे ये वर्टिकल फॉर्म हो गया बूट स्ट्रैप में, सॉरी ये हॉरिजेंटल हुआ। ठीक है ना। ये इनलाइन फॉर्म हुआ अपना सॉरी ये वर्टिकल ही फॉर्म हुआ ना, हाँ वर्टिकल ही हुआ, ऊपर से नीचे वर्टिकल। ये अपना हॉरिजेंटल या इनलाइन फॉर्म हुआ। ठीक है ना। ये बूट स्ट्रैप हॉरिजेंटल की अपने लेबल जो है वो अपने इनपुट के पहले आने चाहिए। तो इस तरह से अपने को बनी बनाई सीएसएस मिल जाती है। और देखिए इसमें जैसे अपन एचटीएमएल एंटिटीज को यूज करते थे कोई भी सिंबल को लाने के लिए, अब देखिए यहाँ पर बूट स्ट्रैप में पहले से ये सिंबल बहुत सारे बना के दिया है, जो भी हम अपनी वेबसाइट में ज्यादातर यूज करते हैं। बस ये आप अपने क्लास में लगाइए, किसी भी जिस भी एलिमेंट में आपको चाहिए वहां पर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे ये बुक का चाहिए आपने को, तो ये क्लास आप यूज करेंगे तो आपको वो ऑटोमेटिक दे देगा। ठीक है ना। और देखिए टाइपोग्राफी में जाते हैं तो ये देखिए H1 में, H1 की भी अपने जब बाय डिफॉल्ट अपन यूज करेंगे, जो फॉन्ट के कलर हैं वो भी
डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा अच्छे से स्टाइलिश जो अपना यूज करते हैं वो उसमें फॉन्ट की जो फैमिली है वो भी अपने को एक्स्ट्रा मिल जाती है बहुत सारी, और थोड़ा सा फॉन्ट जो है डिसेंट उसमें आ जाता है, लुक में आ जाता है जो अपना ब्राउजर का है उससे हटके। फिर है और देखिए अलर्ट बटन हो गया, बटन की ग्रुप भी देखिए, बटन को एक साथ ग्रुप करना है अपने को, इस तरह बनाना है तो वो भी अपन कर सकते हैं। ये देखिए, और अपने को वर्टिकली अगर ग्रुप करना है बटन को तो वो भी अपन कर सकते हैं। ये जस्टिफाई करना है कि बटन में बराबर का स्पेस रहे, वो भी यूज कर सकते हैं। अभी जैसे अपन फ्लेक्स पढ़ते थे कि एक के बगल में एक देना है तो अपने को फ्लेक्स का यूज करना पड़ता था, लेकिन अब क्या होगा कि अपन सिर्फ ये क्लास देंगे इस तरह की, ये स्मॉल डिवाइस में अपने को यूज करना है, मीडियम में यूज करना है, तो इस तरह की अपन क्लास देंगे और अपना पेज उस तरह से डिजाइन हो जाएगा। और देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं, ये सब अपन करके देखेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें इसमें है। अब ये देखिए लिस्ट ग्रुप, लिस्ट ग्रुप का, हाँ ये लिस्ट ग्रुप है। देखिए जैसे आइटम की अपन लिस्ट देते हैं तो यहाँ पर ये लिस्ट भी है, ऐसे दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए उसका काउंट भी दिखा रहा है कि न्यू, डिलीट, वार्निंग, है ना। इसमें होवर भी अपना इफेक्ट आ रहा है इसके ऊपर जब अपन ले जाते हैं तो। ये देखिए कलर उसमें देना है तो वो भी दे सकते हैं, कलर कौन कौन से होते हैं वो भी हैं इसमें। फिर आते हैं पैनल, देखिए पैनल और पैनल की हेडिंग, ड्रॉप डाउन। अब देखिए इस तरह के ड्रॉप डाउन भी आपको मिल जाएंगे, इस बटन में आप क्लिक करेंगे तो उसका ड्रॉप डाउन मिलेगा और उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। एक्चुअली में ये लिंक है, आपको नेविगेट करना है कि इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करके एचटीएमएल पेज में जाना है तो हम जा सकते हैं, ठीक ना। ये देखिए कोलैप्स वाला, कोलैप्स वाला मेरे को सबसे अच्छा लगता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे क्लिक करता हूँ तो कोई जो एलिमेंट है वो पहले हाइड रहेगा और जब मैं इस बटन में क्लिक करूंगा तो वो विजिबल होगा हमारे पेज में, ठीक ना। और भी इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए ये कोलैप्स पैनल, तो ये दोनों चीजें हाइड थी और जब मैंने इसमें क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। तो इस तरह से अपन यूज कर सकते हैं। ये देखिए लिस्ट भी अपन बना सकते हैं, लिस्ट ग्रुप इसके थ्रू। अब देखिए कितना अच्छा इसका यूज है। ये वाला कंटेंट अपन देख रहे हैं तो ये ओपन हुआ और जैसे इसमें क्लिक किया तो ऊपर वाला कंटेंट अपना हाइड हो गया और ये नीचे वाला कंटेंट दिखने लगा। इसमें क्लिक करेंगे तो ये अपन यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं, बस ये पूरा का कोड उठाओ और अपना कंटेंट जो है बीच में लिख दो, तो वो अपन यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए इसमें टैब्स एंड पिल, तो देखिए इस तरह का अपने को मीनू बार बनाना है तो वो अपन बना सकते हैं। देखिए जैसे ये, और चेंज भी होगा वो, मीनू बार इस तरह से बना सकते हैं। और जो वर्टिकल अपने को बनाना है वो भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल भी अपन सेट कर सकते हैं, यहाँ देख देख लेंगे। देखिए जैसे अभी शायद, हाँ ये देखिए एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है कि होम में, ये होम पेज का दिख रहा है, मेनू वन में हर चीज का अपने को, और पेज भी रिफ्रेश नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि अपन जब भी मेनू चेंज करते थे तो अपना क्या होता था कि पेज रिफ्रेश हो रहा है। देखिए जब अपन राइट लेफ्ट, सॉरी टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप देखिएगा जहाँ ये आइकन लगा है, वहां पर जब भी अपन पेज में किसी नेविगेट करते हैं तो वो पेज लोड होता है ना, वो पेज लोड होता है। पर इसमें जब ये अपन क्या है टैब्स एंड फिल यूज करेंगे तो इसमें क्या होता है, पेज लोड नहीं होगा और अपना कंटेंट चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अपने को लिखना पड़ता है कि ये अपना नेविगेशन हो गया, इसमें ये होम मेनू, मेनू वन, मेनू टू, इसका कुछ स्टैंडर्ड जो है वो अपने को फॉलो करने पड़ेंगे और आपकी डिजाइन ऑटोमेटिक बन जाएगी। अब देखिए नेविगेशन बार का, तो यहाँ वेबसाइट का नेम और जितने भी आपने नेविगेशन बार है वो ब्लैक कलर में चाहिए, ब्लैक कलर का। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये स्टैंडर्ड कलर आपको देगा, इसके पास जो वो है पहले से डिफाइन कलर है इसके पास, वो देता है। लेकिन अगर आपको कलर चेंज करना है तो उसके लिए आपको अपनी खुद की CSS यूज करनी पड़ेगी और पेज में इंक्लूड करनी पड़ेगी। देखिए इस तरह के नेविगेशन बार होते हैं।
कि यहाँ ये पेज मेनू हो गए और यहाँ साइन अप और लॉगिन की बटन हो गई, वेबसाइट का नाम हो गया। नेविगेशन बार में बटन भी आप लगा सकते हैं, नेविगेशन बार में अगर आपको सर्च लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से अपन यूज करेंगे। अब देखिए इसमें ये फिक्स्ड नेविगेशन बार भी ये बना के देता है कि जो आपका कंटेंट है वो स्क्रॉल होगा और नेविगेशन बार जो है वो फिक्स रहेगा। और देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब ये देखिए ये ऑटोमेटिक बना के देता है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए कि अगर आपकी स्क्रीन की साइज कम है तो क्या होगा, वो इस तरह से अपने को एक बटन दे देगा, उसमें क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका नेविगेशन वर्क करेगा। ठीक है ना। और है आगे देखते हैं इनपुट। इनपुट में गए तो देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स को ऐसे डिजाइन किया है, टेक्स्ट एरिया को ये बाय डिफॉल्ट डिजाइन करके देता है, ये चेक बॉक्स को इस तरह से डिजाइन करके दिया है, ऑप्शन बटन, रेडियो बटन को, तो हर चीज को ये ऑटोमेटिक मतलब पहले से डिजाइन करके इन्होंने रखा हुआ है। अब ये इनपुट 2 में गए तो कुछ अलग से अपने इनपुट है, जैसे अपने को इनपुट में आइकन लगाना है, आइकन वाला अपने को टेक्स्ट बॉक्स देना, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। कुछ उसमें लिखना है तो यहाँ जैसे उसका लेबल दे दिया, उसका इनपुट दे दिए, तो ये बढ़िया से डिजाइन हो जाता है। अब जैसे सर्च वाला है तो लास्ट में अपना क्या हुआ, सर्च आइकन यहाँ पर लगा है। सेम जैसे अपन ने क्या बनाया था, चैट बॉक्स बनाया था, तो अपन ने क्या देखा था, नीचे अपन टेक्स्ट बॉक्स दिए थे, टेक्स्ट एरिया दिए थे, और क्या किया था, यहाँ पर सेंड बटन आपने को लगानी है तो यहाँ आप सेंड बटन लगा सकते हैं। ठीक। फिर इनपुट की साइजिंग भी सेट कर सकते हैं आप। सिर्फ क्लास को आपको यूज करना है, इसके जो स्टैंडर्ड हैं वो आप यूज करेंगे तो आप साइजिंग हर चीज अपन दे सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है अपना, ये स्मॉल है, इसकी हाइट भी स्मॉल है, ये डिफॉल्ट है, और ये आपको बड़ा देना है तो बड़ा दे सकते हैं आप। ठीक है ना। अब टेक्स्ट बॉक्स को ही आपको कॉलम में डिवाइड करना है, ये फर्स्ट नेम का हो गया, लास्ट नेम का हो गया, ये एड्रेस का हो गया, तो इस तरह भी आप साइजिंग दे सकते हैं। हेल्प ब्लॉक कुछ देना है, देखिए ये कैसे हेल्प ब्लॉक वर्क करता है कि देखिए जैसे ये पासवर्ड है, अब इसमें क्या है कि आपको हिंट देना है इसमें कि दिस इज सम हेल्प दैट break into one line and may extend more than one line. सॉरी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हिंट भी दे सकते हैं। फिर है ये मीडिया ऑब्जेक्ट कि इमेजेस को आप कैसे अपने पेज में यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट आपको बना बनाया मिल जाता है कि यहाँ फोटो नाम आएगा, जैसे फेसबुक की पोस्ट, तो यहाँ फोटो आएगी, यहाँ उसका नाम आएगा, वो कब पोस्ट हुआ है और उसने क्या पोस्ट किया है वो यहाँ दिख जाएगा। फिर उसके नीचे कोई कमेंट किया है उसने तो ये उसकी फोटो आ गई, ये उसका नाम, डेट, और अब उसका टेक्स्ट आ गया। ऐसे ही इसको राइट अलाइन भी कर सकते हैं, ये लेफ्ट है, ये राइट अलाइन है, इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि स्लाइडर अपने को यूज करना है तो स्लाइडर आप यूज कर लीजिए। ठीक है ना। फिर मॉडल, टूल टिप, टूल टिप हो गया, पॉपअप ओवर, ये देखिए इस तरह की पॉपअप आइकन आपको चाहिए तो वो भी कि किधर साइड अपने को खोलना है तो ये भी आपको मिल जाएगा। ये तो बता ही दिया मैंने, एफएक्स देखते हैं क्या होता है। तो जो भी इसमें बने बनाए एलिमेंट मिल जाते हैं, बस अपने को उनको यूज करना है। अब देखिए एफएक्स में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अपना जो कंटेंट होता है, जब अपन फिक्स्ड एक देखा था अपन ने और एक देखा था स्टिकी, तो उसमें क्या हुआ था कि ये कंटेंट स्क्रॉल होगा लेकिन एक पोर्शन आएगा जहां पर वो स्टिक हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि नेविगेशन बार आपका यहाँ लिखा है लेकिन जैसे ये स्क्रॉल करेंगे तो ये स्टिकी का यूज कर रहा है, तो ये यहाँ जाके ऑटोमेटिक स्टिक हो गया। यूज ये वही करते हैं जो सीएसएस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। जो हम पढ़ चुके हैं ये वही सीएसएस यूज करेंगे, लेकिन ये क्या है कि बना के उन्होंने रख दिया है कि हमको लिखना ना पड़े सीएसएस।
हमको लिखना ना पड़े CSS, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम बूटस्ट्रैप का जब यूज करेंगे तो ये सब डिफाइन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो बूटस्ट्रैप में यूज होता है उसका ग्रिड सिस्टम यूज होता है, ठीक है ना। इसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे ये अपनी वेबसाइट है तो इसमें मैंने ये ग्रिड सिस्टम जो यूज किया है कि अपना ये जो स्क्रीन है इसका जो मतलब 8 भाग मैंने क्या कर दिया है, ये लगभग जैसे ये 100% हो गया तो ये लगभग 10% में अपना साइड बार होगा, और ये 10% में अपना ये QR कोड वाला हुआ, और बीच वाला जो 80 या 70% बचा है तो उसमें अपन ने ये टेक्स्ट रख दिया। अब इसमें 50-50% में मैंने इसको डिवाइड किया है कि 50% में ये अपना एक ग्राफ ये आए, अपना एक ग्राफ ये आए, ठीक ना। तो इस तरह बूट स्ट्रैप में भी अपन कर सकते हैं। तो ये क्या करता है कि 2 भाग में अपने को डिवाइड करना है, तो उसकी एक पर्टिकुलर क्लास होती है, जब आप वो दोगे तो वो 2 भाग में डिवाइड कर देगा। एक सिंगल रखना है तो सिंगल का क्लास दे दो। तो इस तरह से अपना यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज अपन करेंगे ग्रिड सिस्टम का, ठीक है ना। तो ये मैं आज इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि कैसे क्या अपन यूज करेंगे। अब देखिए बूट स्ट्रैप की इसमें ये कुछ थीम भी देता है जो आप अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हो। जैसे ये थीम दिया है कि अगर आपको इस तरह का यूज करना है ये ब्लॉग वेबसाइट के लिए, कि आपका एक जो पेज रहेगा वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में। तो ये अपना लगभग 30% ये हो गया, 70% में ये डिवाइड हो गया, और अपना फुटर नीचे लगा हुआ है। इस तरह की वेबसाइट चाहिए तो ऑटोमेटिक आप क्या करो, ट्राई योर सेल्फ में जाओ, बस इस चीज को ये पूरा का पूरा कॉपी करो और आपका जो पार्ट है वो उस तरह से डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ साइड बार है, यहाँ साइड बार है लेफ्ट में भी, और ये नीचे फुटर दिया हुआ, ऊपर मेनू बार दिया हुआ। तो इस तरह का आपको पेज चाहिए तो ये पूरा का पूरा आप कोड कॉपी कर लीजिए और अपना कंटेंट रिप्लेस कर दीजिए। तो इस तरह से ये पहले से सेक्शन बना के देता है टेम्पलेट कुछ। अब देखिए एक ये है सिंपली मी। तो ये क्या है कि अगर अपने बारे में एक पेज आपको डिजाइन करके देना है तो ये देखिए पूरा ये मेनू बार बनाया है, पूरा पेज बनाया है। बस आपको अपना कंटेंट डालना है। फुल पेज डेमो में क्लिक करें अपन, तो ये देखिए ये आपको ये वेबसाइट पहले से बना के ये पूरा पेज आपको बना के दे दे रहा। बस अपने को इमेजेस चेंज करनी है और ये कंटेंट जहां ये लॉरेम एप्सम लिखा है ये चेंज करना है ना। कंपनी के लिए अपने को कोई वेबसाइट बनानी है तो ये थोड़ा सा आप अपने डॉक्यूमेंट मतलब आज जब भी आपको टाइम मिले तो आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, है ना। अब देखिए ये कितनी अच्छी कंपनी की अपनी वेबसाइट बना के दे रहा है। यहाँ आप लोगो लगा लीजिए अपनी कंपनी का, और देखिए यहाँ कंपनी का ईमेल एड्रेस, सब्सक्राइब, कंपनी का नाम लिख दीजिए। ये देखिए सारी चीजें, सर्विसेज, और ये सब बना के दे रहा है। यहाँ स्लाइडर भी बना के दे रहा है कि हमारे कस्टमर हमको क्या बोलते हैं। ये प्राइजिंग पैनल भी बना के दे रहा है ऑटोमेटिक, ठीक। ये गूगल मैप का ये इसने स्क्रीनशॉट लगा के दिया है। तो इस तरह से अब इसका पूरा सोर्स कोड आपको चाहिए तो ये भी आपको बना बनाया मिल जाएगा। अब किसी ब्रांड की अपने को पब्लिसिटी करनी है, बैंड की, सॉरी ये बैंड है, तो कोई भी आपका इवेंट होता है उसको करना है तो उसकी ये वेबसाइट ये बना के देगा। फुल पेज में आप डेमो देख लीजिए, ये पूरी वेबसाइट आपको बना के दे रहा है, सिर्फ अपने को कंटेंट चेंज करना है। सूर्यकांत शुक्ला बोल रहे थे कि हमको वेबसाइट अगर बनानी है तो हम क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट अच्छी बननी चाहिए। तो ये देखिए बने बनाए कंटेंट मिलते हैं, बस आप उस कंटेंट को उठाइए अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर दीजिए और वो आप उससे आप वेबसाइट को अपने अच्छी बना सकते हैं। और ये भी बता देता हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कोई भी आपको कॉपीराइट का इशू नहीं करेगा कि तुमने हमारी वेबसाइट से ये चुराया क्यों, ठीक है। फिर है बूटस्ट्रैप के और भी एग्जांपल देखते हैं। तो ये बहुत सारे आपको एग्जांपल भी मिल जाएंगे, यहाँ क्विज एक्सरसाइज अपने को मिल जाएगी। तो ये सब अपन कल देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने पेज में, कैसे रन करेंगे और अपनी वेबसाइट कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।
इससे रिलेटेड। सूर्यकांत शुक्ला जी का क्वेश्चन है कि ये जो अपने आइकन है इनको इंपोर्ट करना होगा या डायरेक्टली क्लास यूज कर सकते हैं। तो अब सिर्फ डायरेक्टली क्लास आप यूज करेंगे, कुछ भी आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक दो चीजें आपको शुरू में इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, जैसे ये आपको CSS बना के ये दे रहा है, HTML CSS और सारी चीजें ये बना के दे रहा है। बस ये अपने पेज में चिपका लीजिए। बस ये है कि अगर आपको ऑफलाइन यूज करना है तो इस पेज का लिंक यहाँ कॉपी करिए, यहाँ इसको पेस्ट करिए, ये आपको CSS दे देगा। इस CSS को Ctrl+S करके सेव करिए अपने पेज में और उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये ऐसे इन सब सिर्फ आपको ये इंपोर्ट करना है, बाकी सारी चीजों के लिए आप उसकी क्लास यूज करेंगे। सेकंड, एक और क्वेश्चन था कि इसका सोर्स सिर्फ W3 स्कूल है या फिर कुछ और है। W3 स्कूल सिर्फ लर्निंग के लिए अपने को एजुकेशन पर्पज के लिए देता है। बाकी बूट स्ट्रैप की अपने खुद की वेबसाइट, बूट स्ट्रैप की अपनी खुद की वेबसाइट है। तो वो क्या है कि वहां पर आप पूरा देख सकते हैं सारी चीजें कि कैसे इंस्टॉल होगी, कैसे क्या यूज करेंगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अपने को देगा कि लेआउट, कंटेंट, फॉर्म और बूट स्ट्रैप का अभी लेटेस्ट वर्जन कौन कौन से चल रहे हैं वो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे अपन क्या है कि यही बूट स्ट्रैप सर्च करेंगे ना, क्लिक करेंगे तो ये देखिए अभी बूट स्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, बूट स्ट्रैप 5। 3 से मैंने यूज किया था बूट स्ट्रैप 3 से, उसके बाद 4 आया, 4 यूज हो रहा है। लेटेस्ट जो है अपना बूट स्ट्रैप 5 और बूट स्ट्रैप 6 भी बेटा वर्जन में रिलीज हो गया, मतलब अभी वो डेवलपमेंट प्रोसेस में है। बूट स्ट्रैप 6 रिलीज डेट, जैसे पिक्चर रिलीज होते हैं ना तो इसका भी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो ये इसका अल्फा वर्जन, अल्फा बीटा गामा ये सब वर्जन कौन से होते हैं ये आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये टेस्टिंग फेज में अल्फा है, मतलब अभी ये डेवलपमेंट फेज में है। ये कब रिलीज हुआ था अल्फा फेज में, 2017 में। ठीक है ना। अभी हाँ, क्वेश्चन ये है कि वर्जन से क्या फर्क होता है। तो वर्जन में क्या होता है कि जो अपन शुरू में स्टार्टिंग में आएगा तो उस जमाने में जो वेबसाइट जिस तरह की चलती थी उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आते थे उनको फिक्स करने के लिए उन्होंने क्या किया, बूटस्ट्रैप 3 यूज किया। ठीक है ना। अब क्या होता है कि इसमें जो कमियां हैं या फिर नए एलिमेंट जो ऐड हुए हैं उनको अपन कैसे यूज करेंगे या फिर नए ब्राउजर का सपोर्ट कैसे लाएंगे, उसके लिए उन्होंने बूटस्ट्रैप यूज किया, 4 लॉन्च किया। अब 4 के बाद और भी उसको स्मूथ बनाना था या फिर और एडवांस अपने को बनाना था, उसके लिए क्या कर दिए उन्होंने, बूटस्ट्रैप 5 लॉन्च कर दिया। तो ये क्या होता है उसको और इन्हांस करते जाते हैं। जैसे कुछ कमियां होंगी बूटस्ट्रैप 3 में उसको दूर करके बूटस्ट्रैप 4 बनाए, और भी नए फीचर ऐड कर दिए जो कि उस समय उस एरिया में चल रहे होंगे, उस समय में चल रहे होंगे। ठीक है ना। उसमें कुछ यहाँ पर उसको फास्ट भी बनाया है कि बूटस्ट्रैप इज ए फ्री CSS फ्रेमवर्क। ठीक है ना। 3 मोस्ट स्टेबल वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप, स्टिल सपोर्ट बाय द टीम एंड क्रिटिकल बग फिक्सेस। अब ये क्या है, इनका सपोर्ट भी देते हैं कि अगर बूटस्ट्रैप में अपने को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, प्रॉब्लम है तो यहाँ इनके हेल्प सेक्शन या ब्लॉग सेक्शन में आप पढ़ भी सकते हैं और यहाँ पर उनसे रिलेटेड रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये क्या है कि ये गिटहब में ये लोग इन्होंने अपना कोड भी पब्लिश किया हुआ है। जैसे ये बूट स्ट्रैप का है, इन्हें इन्होंने कोड भी कि इसमें अगर आपको कुछ इन्हांसमेंट करनी है तो आप उसमें उसका सोर्स कोड है, आप इसमें इन्हांसमेंट कर दीजिए।
कोई आपको इशू आते हैं, ये देखिए यहाँ इशू की बहुत सारी लिस्ट है कि कोई किसी को टेस्ट लाइस्टिक बीइंग ओवरराइट, ठीक है ना। तो ये सारे इशू आते हैं, वो इशू आप पोस्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारे डेवलपर पोस्ट करते हैं कि बूटस्ट्रैप में ये इशू है, ये इशू है, फिर इसको वो रिजॉल्व करते हैं और एक नया वर्जन लॉन्च करते हैं। तो ये वर्जन की खासियत है। वो क्या होता है कि नया इन्हांसमेंट, कोई कुछ नए फीचर ऐड करता है और जो पुरानी फीचर पुराने वर्जन है उसकी कमियां दूर करके अपन नए वर्जन रिलीज करते हैं। जैसे अपन एंड्रॉइड का वर्जन ही देख लीजिए, तो शुरू में कैसी स्क्रीन आती थी, अब कितना एडवांस हो गया है, कौन कौन से फीचर, विजेट जो है, नेविगेशन, ये सब अपना अलग अलग टाइप का आ गया है। तो इस तरह से अपन यूज करेंगे। और भी कुछ क्वेश्चन है क्या किसी के? हम अपने डिजाइन भी ऐड कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में। हाँ बिल्कुल, आप बूटस्ट्रैप यूज करिए, उसके साथ आप अपनी खुद की सीएसएस भी यूज कर सकते हैं। अब हर जरूरी थोड़ी है कि बूटस्ट्रैप ने जितना दिया है, अभी उसने ब्लैक कलर में नेविगेशन यूज दिया है तो आप ब्लैक ही यूज करिए। आपको अब इसमें उसने इन्हांसमेंट ही तो किया है, इसमें अपने उसने कस्टम लगाया है और ये नेविगेशन बार को उसने व्हाइट या ग्रे कलर का करा है। तो ये आप यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स आप उसकी ये सीएसएस फाइल ही तो है। जैसे ये बूटस्ट्रैप अपने को क्या होता है, सीएसएस फाइल ही देता है, ठीक है ना। बस ये है कि उन्होंने अपने सर्वर में होस्ट करी है, आप इसको डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने ये सर्वर में दिया है, अब ये सीएसएस यूज करिए, इसमें कुछ बनी बनाई क्लासेस और उसकी स्टाइल होंगी, वो आप उस क्लास को लगाएंगे अपने पेज में और वो अप्लाई हो जाएगी। और उसको ओवरराइड करना है तो आप एक नई सीएसएस बनाइए और यहाँ अपनी नई लाइन में ऐड कर दीजिए बस। तो अपने डिजाइन भी ऐड कर सकते हैं, सीएसएस का बूटस्ट्रैप का जितना यूज करना है वो भी यूज कर लीजिए। सबसे ज्यादा जो मैं यूज करता हूँ वो ग्रिड सिस्टम ही है, कि अपना जो लेआउट है वो अच्छे से दिखे अपने पेज में, तो वो अपन यूज करते हैं लेआउट के लिए ज्यादातर। और बाकी तो है ही, बटन है, बटन का इस तरह की बटन चाहिए अपने को, बटन दे सकते हैं। अब इसकी कलर अपने को चेंज करना है, अपने को डार्क ग्रीन लाना है, डार्क ब्लू लाना है, तो उसके लिए अपने को अलग से सीएसएस लिखनी पड़ेगी।